जनाब नया दिन में हाजिर है ब्रेक के बाद। अब ज़रा एक ऐसा मामला आपके सामने रखते हैं कि आप भी अपना दिल पकड़ के बैठ जाएं। वालिदैन अपने 3 माह के बच्चे को छोड़कर चले गए ट्रस्ट के दफ्तर में। खुद पर ट्रस्ट नहीं किया, नसीब पर ट्रस्ट नहीं किया, सहारा लिया उन्होंने ऐसा, और बच्चे को छोड़ दिया। वजह क्या थी जी? बच्चे की जेंडर, मर्द नहीं था, औरत नहीं था। इस बेबी को इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने ये भुला दिया कि देयर आर वेरी ब्राइट एग्जाम्पल्स। औलाद आप ही की है। आप उसकी जेंडर के ऊपर इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं। ये ज़िंदगी है, ये जान है, ये टैलेंट है। आने वाले दिनों में ये भी पाकिस्तान का सरमाया है, ये हमारी आबादी का हिस्सा है, ये इंसान है। अगर माँ बाप ये भुला देंगे तो वो अच्छी अच्छी एग्जाम्पल्स जिनको मैं और शोएब आपके सामने रखने जा रहे हैं वो कभी सामने नहीं आ सकेंगी। इस बच्चे के ऊपर ज़रूर बात करेंगे हम, लेकिन मैं आपको याद दिला दूँ, इस वक्त पाकिस्तान में अहम ओहदों पर अपनी जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं ट्रांसजेंडर्स। तो खुदा ना खास्ता इस तरह की सोच रखें, ऐसा अमल करें, उससे पहले सोच लीजिए अगर इस बच्चे को आप पढ़ा लें उसके बाद में बहुत अच्छे, बहुत बेहतर नताइज निकल सकते हैं। और किरण, ये बेसिक राइट है इसका। एग्जैक्टली, ये उसका बेसिक राइट है। उसे माँ बाप का प्यार मिलना चाहिए था, ये उसका पहला बुनियादी हक था। लेकिन एट द सेम टाइम जब ये खबर रिपोर्ट हुई तो मुझे एक लम्हे के लिए लगा किरण कि आपकी, मेरी और हम सब की शायद कोशिश रायगा चली गई। हम इंक्लूसिव सोसाइटी की जो इतने अरसे से बात करते चले आ रहे हैं, जब हम ये बात करते आ रहे हैं कि हेल्थ फैसिलिटी हो तो उसमें इक्वल फैसिलिटी हो ट्रांसजेंडर्स को, जो एजुकेशन की फैसिलिटी हो, अलग स्कूल ना हो, वही स्कूल हो। हमने जो बच्चे हैं उनको सिखाना है कि ट्रांसजेंडर भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, वो भी वैसे ही हैं जैसे नॉर्मल बॉय एंड गर्ल है। लेकिन ये समझाने में शायद हम नाकाम हुए कि आज फिर से ये खबर रिपोर्ट हो रही है। हम कैसे भूल गए रीम शरीफ को, जिनकी स्ट्रगल थी, और पाकिस्तान में पहली बार ऐसे हुआ कि किसी पुलिस के महकमे में ट्रांसजेंडर की तैनाती हुई। हम कैसे भूल गए नायाब अली को, जिनको इंटरनेशनल अवार्ड मिला। हम कैसे भूल गए उस ट्रांसजेंडर को जिसने ट्रांसजेंडर के लिए सैलून बनाया। हम कैसे भूल गए उन ट्रांसजेंडर्स को जिन्होंने रावलपिंडी में कैफे चलाया। हम उन तमाम ट्रांसजेंडर्स की एफर्ट्स को भूल गए जिन्होंने अपने जैसे ट्रांसजेंडर्स के हकूक के लिए आवाज़ उठाई। और आज सहाफ़ी हो या दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले हों, आजकल मैं नाम बिल्कुल मिस कर गई हूँ, बड़ी माजरत, लेकिन आजकल जब एंग्जाइटी होती है, जब आप बड़े बड़े लोगों का नाम नहीं ले सकते, कुछ ऐसे मसाइल का पाकिस्तान में तस्करा नहीं कर सकते कि ये हो गया तो नाइंसाफ़ी कैसे हो गई। उस वक्त एक ट्रांसजेंडर है जिसकी गुफ्तगू आजकल आप और मैं शेयर कर रहे हैं, मर्द और औरत शेयर कर रहे हैं। उस ट्रांसजेंडर ने इस कदर बात की है, इस कदर उसने उम्दा बात की है, इस कदर सेंसिटिव मामलात के ऊपर बिना हार्श हुए रियलिटीज़ को सामने रखा है। मैं अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। एक छोटे से बच्चे की आंखें नज़र नहीं आई उसके अपने माँ बाप को। एक छोटे से बच्चे को खिलौने की ज़रूरत होगी, और आपके बच्चा, छोटा बच्चा, उसके लिए गाड़ी गुड़िया दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके लिए वो दोनों बराबर होते हैं। एक बच्चे के बारे में सिर्फ ये सोचा कि इसे मर्द या औरत बनना है, सिर्फ इतना सोचा। ये नहीं सोचा कि इसके लिए तो दुनिया के और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हम माँ और बाप होने का फर्ज अदा कर दें, हम इस छोटे से बच्चे को अपना सहारा दें, अपनी गोद, अपना साया, अपनी शफकत दें, ये आगे जाके हमारा नाम रोशन करे। नहीं सोचा, बिल्कुल नहीं सोचा। माँ ने नहीं सोचा जिसने तकलीफ उठाई, बाप ने नहीं सोचा जो बच्चे की तकलीफ देख नहीं सकता, जो अपना पेट काट कर और फिर उस सब के बाद में अपने बच्चे को रेज करता है, नहीं सोचा। सारिम बर्नी इसी सिलसिले में हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सारिम भाई, यकीन कीजिए, शोएब कह रहे हैं कि सारी की सारी मेहनत रायगा गई, और मेरा दुखड़ा ये कि ये यूं ही रायगा जाती रहेगी और बच्चे इसी तरह से क्या आपके पास आते रहेंगे। मुझे प्लीज इस बच्चे के बारे में बताइए। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरे पास आते रहें, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर ये कचरे की जीनत बनने या जानवरों की खुराक बने तो उससे बेहतर ये है कि ये बच्चे फिर मेरे पास आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। और सारिम भाई, इस बच्चे की हालत से मुतालिक भी प्लीज शेयर कीजिएगा। आई होप वो ठीक है। वो वैसे माशाल्लाह नॉर्मल है, अभी थोड़ा बुखार है, क्योंकि जिस दिन से वो वालदा इसकी छोड़ के गई है, वो जाहिर बात है गोद को जो है ना छोड़ना मुश्किल होता है। बच्चा गोद पहचानता है, उससे परेशान रोता हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। और आपने कहा ना गोद छोड़ना मुश्किल होता है उस बच्चे के लिए, और मैं 100% श्योर हूँ उस वालिदा के लिए भी बहुत मुश्किल, ये बहुत मुश्किल फैसला होगा। मैं इसमें मेरी दो राय हो नहीं सकती, कोई और बात हो नहीं सकती। एक माँ के लिए कितना मुश्किल फैसला होगा, और वो मुश्किल फैसला करने पे वो माँ मजबूर क्यों हुई, उसके ज़िम्मेदार हम सब हैं। ये माशरा ज़िम्मेदार है सारिम भाई, क्योंकि ये वो माशरा है। मैं BBC की स्टोरी पढ़ा था 2 रोज़ पहले कि जिसमें लिखा हुआ था कि ये वो माशरा है जहाँ पर मर्द को
ट्रांसजेंडर कहकर गाली दी जाती है, उसको कमज़ोर साबित करने के लिए उसको ये कहा जाता है, ये वो माशरा है। और जब ये कोई कहता है तो सुनने वाला रोकता नहीं है। ये माँ बाप हों, कोवर्कर्स हों, फ्रेंड्स हों, कज़न्स हों, जब ये बात होती है किसी गैदरिंग में बैठकर, इवन ऑन सोशल मीडिया, कोई उसे स्नब नहीं करता। हालांकि मेरी ज़ाती राय है, एंड किरण आई एम श्योर आप एग्री करेंगी, कि पाकिस्तान में अब लेजिस्लेशन होनी चाहिए इस मामले पर। अगर इस टर्म को कोई गाली के तौर पर इस्तेमाल करे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो अपना इखलाक, अपनी इंसानियत दोनों शो कर रहा होता है। सारिम भाई, पता है रोज़ाना की बुनियाद पर इस किस्म के कुछ ट्रांसजेंडर्स को लेकर के वाक़यात का रिपोर्ट हो जाना बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है। लेकिन शोएब, बात वहीं से शुरू करनी पड़ेगी। सारिम भाई, माँ ने इतनी दिक्कत, इतनी तकलीफ़ उठाई और बच्चा दुनिया में आ जाता है और फिर माँ यूं छोड़कर उसको चल देती है। ये आप तो इंसानों को, उनके जज्बात को करीब से देखते आए, ये तो बिल्कुल न मानने वाली बात है। बिल्कुल, देखें, मैं आपको बताऊं, मैं भी समझता हूं, इंसानों को मैं काफी पहचानने लगा हूं। मैं आपको बताऊं, बहुत तकलीफ और अजियत के अंदर वो माँ छोड़ करके गई है। वो इस सिटी की है भी नहीं, वो एक और सिटी की है, काफी दूर सिटी की है। वो हमारे मुल्क के दूसरे शहर की है और वहां से वो यहाँ ये एक एतबार के ऊपर के कम अज कम ऐसे हाथों तक पहुंचा दूं जिधर ये अच्छी जिंदगी गुजार सके या किसी अच्छी गोद तक वहां से जा सके। वो जाते जाते लिपटती रही और रोती रही और मैं इतना तकलीफ महसूस कर रहा था कि मैं इसको इस वक्त क्या कहूँ। मैं, किरण बहन, जब हम ऐसे बच्चे आते हैं, हम उन्हें बता देते हैं कि आप पूरा सोच समझ के छोड़ के जाइएगा, ये ना हो कि फिर ले जाए फिर छोड़ जाए, ये यहाँ नहीं होता। एक बार छोड़ के जाए, एक बार लेकर के जाए। लेकिन फिर भी मैं आपको दर्द करके आपको टाइम देता हूँ, अगर आपको फिर भी इसकी याद आए तो आप आए और इसको लेकर के जाए। अल्लाह करे ऐसा हो। मुश्किल है, मुश्किल भी नहीं तो कहूँ नामुमकिन है। इसकी वजह है 3 महीने अगर उसने रखा तो उसने ये कोशिश की ना कि लोग हमें और इसको जीने दें, लेकिन लोगों ने नहीं जीने दिया ना। लोगों ने नहीं जीने दिया। लोग भी कौन, अपने ही जीने नहीं देते सारिम भाई, किसी और की बात क्या करनी। बिल्कुल अपने बिल्कुल अपने। अब इसमें देखो, मेरी कोशिश है कि बाहर के लोग, जो पाकिस्तानी फैमिलीज होती हैं पाकिस्तान से बाहर, वो ऐसे लोगों को अडॉप्ट करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। आपके चैनल के थ्रू किसी तक मेरी आवाज जाए, ऐसे बच्चे तो अडॉप्ट करें। उधर आपको पता है कि जेंडर भी चेंज हो जाता है उधर, और अगर इस हाल में भी रहे तो उधर कोई इशू नहीं है। उधर इंसान को इंसान समझते हैं, जानदार को जानदार समझते हैं। हमारी तरह वहां नहीं जीते, वहां नहीं रहने देते। कोई आए और इसको हमसे अल्लाह करे हालात बेहतर हो सके। सारिम भाई, थैंक यू सो वेरी मच। सॉरी, आवाज कट गई आपकी। जी बात मुकम्मल कर लें सारिम भाई। जी, बस मैं ये कहना चाह रहा था कि आजकल देखिए, मैंने इसको बहुत एक ना मुहिम की तरह चलाया हुआ है कि बच्चों को कचरा कुंडियों में ना फेंकें। ठीक है, बच्चों खुदा के वास्ते ऐसे बच्चे जो फेंके जाते हैं वो हमें ला करके दिया कि लोग अगर राय दें जहाँ ऐसे बच्चों के लिए जो किसी काम के नहीं होते, और कोई माजूरी है। सारिम भाई, थैंक यू सो वेरी मच। आप हमारे साथ थे, इस सिलसिले में बात कर रहे थे। बेसिक राइट्स हैं इंसान के, वो इस मासूम बच्चे को मिलने चाहिए। ये सोचे बगैर मिलने चाहिए कि ये बेटा है कि बेटी है, ये सोचे बगैर मिलने चाहिए। और ये माँ बाप अकेले नहीं कर सकते, ये पूरी सोसाइटी को करना पड़ेगा। खिलौने, तफरी, खाना, माँ बाप का साया, बहन भाई का प्यार, दोस्त अहबाब और तालीम, ये हैं वो बुनियादी चीज़ें जो किसी भी इंडिविजुअल को मिलें तो वो अमेजिंग है, सुपर अमेजिंग है। और इसमें जेंडर की कोई कैद नहीं है। प्लीज़ थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखें। क्विकली आगे बढ़ना पड़ेगा, हमने सब के ऊपर तो बात कर ली।